नमस्कार मित्रों, मैं आपका एजुकेटर विवेक रंजन श्रीवास्तव एमआरजे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पिछले क्लास में हमने जो है पर्यावरण के सबसे लास्ट टॉपिक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन थे, हमने उसको कंप्लीट किया था। आज से हम नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं हर बार अपनी क्लास में कहता हूं कि एग्ज़ाम हम वही चीज़ें कवर करते हैं जो एग्ज़ामिनेशन में कई बार आए हुए हैं, वनडे एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। वही इसमें हम आपके कवर करते हैं, ठीक है। अब आज का जो है हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपका पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। वो पर्यावरण से कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अटैच रहता है। उस सब्जेक्ट का नाम है जियोग्राफी, जिसको हम लोग हिंदी में भूगोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम जो है इसी सब्जेक्ट को वन बाय वन करके चैप्टर वाइज इसे स्टार्ट करेंगे। एक एक करके जो है काफ़ी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो है हम लोग को पढ़ना है, सीखना है, जानना है, समझना है। और आपको हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सीक्रेट भी चीज़ें हैं जो आपके ज्योग्राफी में है, वो भी हम आपको बताएंगे आपको, और ये भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर, और जिसमें से सबसे फर्स्ट चैप्टर आपने अगर ज्योग्राफी देखा होगा तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। यूनिवर्स में आपको पता है बहुत सारे आकाशगंगाएँ हैं, गैलेक्सीज़ हैं, ठीक है। और बहुत सारे उपग्रह, ग्रह हैं, उल्काएँ हैं, उल्कापिंड हैं, धूमकेतु हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जो है इस चैप्टर फर्स्ट में पढ़ना होता है, और ये भी एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ है। जिसमें से आपके 8 ग्रह हैं, उस 8 ग्रह की जो है स्थिति क्या है, उनका जो है क्या कैसे वर्क करते हैं ये, ठीक है, इनके क्या परिक्रमण काल है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसमें से उसका नाम है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ठीक है, इसे हम लोग यूनिवर्स के नाम जानते हैं, ठीक है। यूनिवर्स, यूनिवर्स ये है क्या? यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स जो है इसका कोई ना तो आदि है ना तो कोई अंत है। अगर इसको हमें बेसिकली उससे पढ़ा जाए, इसका कोई ना तो आदि है ना अंत है। जैसे आपको बताने का हम प्रयास करेंगे, जैसे हम जिस ग्रह पर रहते हैं वो पृथ्वी है, वह जो सूर्य का चक्कर क्या है लगा रही है, ठीक है। यह इस प्रकार से एक बनता है हमारा सौरमंडल। ये सौरमंडल भी किसी न किसी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा होगा, ये भी रिवॉल्व कर रहा होगा। फिर जो हमारी आकाशगंगा है, जिसे हम लोग मिल्की वे के नाम से जानते हैं, ये भी मिल्की वे और एक और बड़े से एक हमारी यूनिवर्स का चक्कर लगा रही है। इस प्रकार से देखा जाए तो इस बहुत बड़ा इसका विस्तार है, इसका यूनिवर्स का। इसको हम लोग शब्दों में इसको हम सीमित नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी कई सारे वैज्ञानिक, कई सारे भूगोलवेत्ता आए और बताए कि जो है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। इस उत्पत्ति को समझने के लिए कई साइंटिस्ट ने अपना कुछ सिद्धांत दिया, जिसमें से कुछ सिद्धांत की हम यहाँ चर्चा करेंगे जो आगे की ओर जो यूनिवर्स की खोज में जो है इनके सिद्धांत की से काफ़ी मदद मिली है। तो सबसे पहले हम एक सिद्धांत लेते हैं जिसका नाम है दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत, ठीक है, दोलन सिद्धांत, क्लियर। ये इस सिद्धांत की खोज जो है डॉक्टर एलन संडेज, इनका नाम है डॉक्टर एलन संडेज, ठीक है। इन्होंने बताया था कि ठीक है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है किसी भी यूनिवर्स के दोलन से हुई है, ठीक है, घूमने से हुई है। इसके बाद एक और आता है साम्यावस्था, साम्यावस्था सिद्धांत, साम्यावस्था सिद्धांत। ये भी जो है एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, जिसको बताया था आपके जो है थॉमन गोल्ड, ठीक है। इनका नाम है थॉमन गोल्ड। और इन्हीं के साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आपका हरमन बॉन्डी, ठीक है। क्या था? हरमन बॉन्डी जो है बताया था इन्होंने कि साम्यावस्था सिद्धांत होता क्या है, ठीक है। और इसी से जो है यूनिवर्स की खोज हुई, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इनके जो सिद्धांत थे इसमें कुछ न कुछ कमियां देखी गई कई वैज्ञानिक के माध्यम से। तब क्या हुआ, फिर एक जो है एक नए भूगोलवेत्ता आए जिन्होंने अपनी जो थ्योरी दी उसको जो है पूरे
ऑल यूनिवर्स में, ऑल पृथ्वी पर उसको जो है एक्सेप्ट किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इसको बताया था लॉर्ड लेमेतेयर। ठीक है, कौन बताया था इसको? सॉरी, जॉर्ज लेमेतेयर। ठीक है, इनकी जो इनका सिद्धांत था, वही सिद्धांत यूनिवर्सल एक्सेप्टेड हुआ, और ये सिद्धांत काफ़ी हद तक जो है यूनिवर्स को बताने की जो है क्षमता रखता है। ठीक है, इस सिद्धांत में कहा गया था कि पहले इस यूनिवर्स में एक छोटा सा आकाशीय पिंड था, जो काफ़ी तप्त अवस्था में आने के बाद कुछ दिन बाद उसमें से विस्फोट हुआ, और वहाँ से बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएँ, काफ़ी चीज़ें जो हैं इसमें बनी। ठीक है, तो इस थ्योरी को सर्वमान्यता मिली है, और ये थ्योरी जो है आपकी इम्पॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में ये भी आया हुआ है कि आपका बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, तो नाम कभी पूछ लेता है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यूनिवर्स को समझने के लिए ऐसे कई सारे सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आज के बाद चलते हैं, अब इस यूनिवर्स में धीरे धीरे इंटर करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इस टॉपिक। ठीक है, इसी यूनिवर्स में ही। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है आकाश गंगा। आकाश गंगा। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में गैलेक्सी, इनको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैलेक्सी के नाम जानते हैं। ठीक है, ये क्या होती है गैलेक्सी? ये क्या होती है? इसमें बहुत सारे जो हैं सौरमंडल उपस्थित होते हैं। ठीक है, और जो है कहा यह जाता है कि पूरे यूनिवर्स में कम से कम 100 अरब आकाशगंगाएँ हैं। कितनी हैं? 100 अरब, जो है एक फिक्स डाटा है कि आपका 100 अरब आकाशगंगाएँ आपके यूनिवर्स में आपकी उपस्थित है। ठीक है, आकाशगंगाएँ क्या हैं? यूनिवर्स में उपस्थित है। ठीक है, ये काफ़ी कहा जाता है, जिसमें से एक आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आया है कि हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? ठीक है, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? उसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, इनको हम जो है आपको मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं। मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं, और इसके साथ साथ इनको हम दुग्ध मेखला के नाम से भी हम इसको संबोधित करते हैं। ठीक है, ये हमारी आकाशगंगा है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? मिल्की वे है। ठीक है, और इसका जो आकार है, इसका जो आकार है इस आकाशगंगा का, वो क्या है? वो आपका कहते हैं सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है, जो है एग्ज़ाम में कई बार ये भी आया हुआ है कि हमारी आकाशगंगा का जो आकार है वो कैसा है? वो सर्पिलाकार है। ठीक है, कैसा है? वो सर्पिलाकार है। ठीक है, और आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब और क्या इसमें देखते हैं जो है, और भी बहुत सारी आकाशगंगाएँ हैं, जिसमें से हमारी आकाशगंगा की जो सबसे पास की आकाशगंगा है, इसका भी नाम कभी एग्जाम में आया हुआ है कि हमारी आकाशगंगा के जो सबसे निकट में आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या है? उसका नाम है एंड्रोमेडा। ठीक है, एंड्रोमेडा। ठीक है, ये हमारी जो है हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटतम आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कई बार कि हमारे आकाशगंगा के सबसे पास की जो आकाशगंगा है वो क्या है? वो है आपकी एंड्रोमेडा। इसके साथ साथ फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका, इनके साथ साथ टर्न ऑफ करते हैं, आप जगह नहीं है, कि हमारे ग्रह के सबसे पास में सबसे शीतल ग्रह, सबसे शीतल आकाशगंगा कौन सी है? सबसे शीतल में सबसे ठंडा या सबसे शीतल आकाशगंगा जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ओरियन नेबुला। उसका नाम है ओरियन नेबुला। ठीक है, ओरियन नेबुला। ठीक, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आया हुआ है। इस प्रकार से हम आकाशगंगा का
ये हम एक बड़ा सा बृहद चीज़ें देखते हैं जो हमने वन लाइनर फॉर्म में इसको बताने का प्रयास किया, जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम गैलेक्सी को पढ़ते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं आपके अपने नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा जो अगला टॉपिक है, ठीक है, आकाशगंगा के अंतर्गत ही आपका आता है तारे, स्टार। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कि तारे हैं क्या। ठीक है, तारा है क्या और उससे हम उसका जो वर्ग क्या होता है तारा। ठीक है, हम लोग स्टार होता क्या है। तारे जो होते हैं आपको बता दें कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इनमें जो है लगातार नाभिकीय संलयन होता रहता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता रहता है। ठीक है, न्यूक्लियर डिफ्यूजन होता रहता है और इसमें हाइड्रोजन जो गैसेज है वो हीलियम में क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है, फिर से कहना चाहेंगे कि जो स्टार है ये गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इसमें लगातार लगातार आपका नाभिकीय संलयन होता रहता है। ठीक है, होता क्या इसमें आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो लगातार हीलियम में आपकी चेंज होती रहती है और लगातार हीलियम में चेंज होने पर क्या होता है, इसमें एक बृहद मात्रा में, कैसे, इसमें एक बृहद मात्रा में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। बृहद मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो है जिससे प्रकाश हमारा उत्पन्न होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम तारे को कहते हैं। तारा किसे कहते हैं, तारा उसे कहते हैं जिसमें हमें गुरुत्वाकर्षण के कारण नाभिकीय संलयन हो और वो उसमें हाइड्रोजन से वो हीलियम बन रहा हो और उसमें बृहद मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो रही हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम तारा कहेंगे। इस प्रकार से जो हमारा सन है, सूर्य है, ये भी एक क्या है, इसीलिए हम सन को क्या कहते हैं, सन एक क्या है, एक तारा है, क्योंकि वहाँ भी क्या हो रहा है, वहाँ भी गुरुत्वाकर्षण के कारण नाभिकीय संलयन हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहा है और बृहद मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसलिए हमारा सन भी क्या है, सन भी एक आपका तारा है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है, बताते हैं इसको। नेक्स्ट आते हैं आपका जो हमारा, हमने आपको बताया कि जो हमारा सन है आपका हमारा सूर्य, वो भी एक क्या है, वो भी एक आपका तारा है। ठीक है, वो भी एक स्टार है। ठीक है, तारा है आपका, स्टार है। ठीक, और इसमें क्या होता है कि यही जो जब आपकी जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जब ये धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, तो क्या होता है, ठंडी होने पर क्या होता है, इसका जो कलर होता है ना, वो रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसके हम लोग रक्त दानव के नाम से भी क्या होते हैं, जानते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, ऐसा क्या किसने हुआ, क्योंकि क्या होता है, आपको बताया हमने, हाइड्रोजन पहले बनता है हीलियम में, हीलियम जो है आपका बाद में भारी पदार्थ में आपका टूट जाता है, और भारी पदार्थ में टूटने पर इसमें एक तीव्र विस्फोट हो जाता है, जिससे जो है एक नया कॉन्सेप्ट बन के आता है, जिसे हम लोग सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम सुपरनोवा ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि सुपरनोवा विस्फोट जो है आपका किस कारण से होता है। ठीक है, इस प्रकार आपका तारे के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी तारे के कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि एक लिमिट है जो है, जिसको हम लोग 1.4 ms, इसको हम लोग चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, ये आपका एक आपका ताप को दिखाने का एक तरीका है। ठीक है, अगर 1.4 से कोई कम 1.4 ms से चंद्रशेखर सीमा से कोई अगर कम कोई का तारा अगर आपको दिखे या आपको अपने देखा जाए, तो उसको हम लोग
इसको हम लोग श्वेत वामन आपका तारा कहते हैं, या इनको हम जीवाश्म तारा के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है। अगर यही 1.4 ms से ज़्यादा हो जाए तो, ठीक है, 1.4 ms से अगर ये ज़्यादा हो जाए, इस चंद्रशेखर सीमा से ज़्यादा अगर उसका ताप है, तो उसे हम लोग न्यूट्रॉन तारा, उसे हम लोग न्यूट्रॉन तारा के नाम से जानते हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। न्यूट्रॉन तारा जो है उसकी जो सीमा है वो चंद्रशेखर सीमा से ज़्यादा है ही कम है, ठीक है। इस प्रकार से हम तारे के विषय में पढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपका है सौर मंडल, ठीक। ये क्या होता है, ठीक है, सौर मंडल। इसको हम लोग सोलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपको बता दें, जब किसी तारे के चारों ओर, जब कोई तारे के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण, जब किसी तारे के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण कई सारे आकाशीय पिंड, जिसमें से हम उस आकाशीय पिंड को ग्रह कह सकते हैं, उपग्रह कह सकते हैं, धूमकेतु कह सकते हैं, उल्काएं कह सकते हैं, ये सब जब घूमने शुरू कर देती हैं तो इस प्रकार से जो सिस्टम बनता है उसे हम सौरमंडल कहते हैं। इस प्रकार से अगर हम अपनी जो सौरमंडल है उसकी बात करें तो इसमें क्या कहते हैं कि बीच में आपका एक सूर्य है, इसके चारों ओर 8 ग्रह और इसके साथ साथ उपग्रह, उल्काएं, धूमकेतु घूम रहे हैं। इसको हम सौरमंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी जब हम पढ़ाएंगे तो। लेकिन इससे पहले कुछ और भी पॉइंट्स हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है सन, ठीक है। हमारा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो सन है, सूर्य है। वहाँ हमने तारे की बात की थी, यहाँ हम केवल सूर्य की बात करेंगे, ठीक है। सूर्य है क्या, हमने बता दिया आपका। सूर्य एक क्या है, सूर्य एक आपका तारा है, ठीक है, एक स्टार है, ठीक है। पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जाएं आपको देखने को मिलती हैं, उन सभी ऊर्जाओं का जो स्रोत है वो भी क्या है, ऊर्जा आपका सूर्य ही है, ठीक है। सभी ऊर्जाओं का स्रोत आपका क्या है, सभी ऊर्जाओं का स्रोत आपका सूर्य ही है, ठीक है। सभी ऊर्जाओं का स्रोत क्या है, सूर्य ही है। हमने बता दिया यहाँ भी क्या होगा, आपका हाइड्रोजन हमेशा आपका हीलियम में टूट रहा होता है, वो भी कैसे, नाभिकीय संलयन से, ठीक है। नाभिकीय संलयन से क्या होता है, आपका टूट रहा होगा, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सन हमारा बनता है, ठीक। लेकिन जब ये बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है तो जो भाग हमको दिखता है कि यहाँ प्रकाश बन रहा है, ये यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो जो भाग हमें दिखाई देता है, जो भाग हमको सूर्य का दिखता है, जो भाग हमें दिखता है, ठीक है, जो भाग हमें दिखता है उसे हम प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो भाग हमें सूर्य का दिखता है उसे हम प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। और जो भाग जब आपका सूर्य ग्रहण होता है, तो तब हमें सूर्य की उसकी जो कॉर्नर पर जो हमें भाग दिखते हैं, ठीक है, सूर्य का जो कॉर्नर होता है, उसका जो किनारा होता है, उसका जो भाग होता है उसे हम लोग कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कोरोना कहते हैं, ठीक है। कोरोना है क्या बताया हमने आपको, आपका सूर्य का आपका किनारा, सूर्य का जो किनारा होता है, ठीक है, इसका जो लास्ट का किनारा होता है वो आपका होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के सूर्य आपका हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ और पॉइंट है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी सूर्य में क्या होता है आपको बता दें, कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको ये भी एग्जाम में आया हुआ है। आपका जो है नेक्स्ट आते हैं, आपका जैसे कुछ इसमें से सौर ज्वालाएं होती हैं, ठीक है। इसको हम दोबारा कर दें तो सही रहेगा। आपका
इसी सूर्य में एक कॉन्सेप्ट है सौर ज्वालाएँ। ये होती क्या है? सौर ज्वालाएँ जो आपकी होती हैं, ये आपकी जो हैं परमाणुओं का एक तूफान आता है इसमें। जो यहाँ पर आपका सन है, सूर्य है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हीलियम है, हाइड्रोजन है, इन सभी का यहाँ पर हमेशा तूफान आते रहते हैं। ठीक है, एक स्टॉर्म आता है। ठीक है, उसी को हम सौर ज्वालाएँ कहते हैं। ठीक है, ये जो आपके तूफान हैं, ये अणु परमाणु के तूफान, ठीक है, इनको हम स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। स्टॉर्म, इन्हीं के कारण जो है जो आपकी प्रकाश उत्पन्न होता है, जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सौर ज्वालाएँ कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम सौर ज्वालाएँ कहते हैं। यही सौर ज्वालाएँ आपके जो सूर्य के जो प्रकाश है, जब ये अगर सूर्य के उत्तर में अगर ये चमकता है और दक्षिण में अगर ये दक्षिण में चमकता है, तो इनके नाम थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। अगर ये उत्तर में चमक रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। इनको अगर ये उत्तर में चमक रहे हैं, तो इसको हम ऑरोरा बोरियालिस इनको हम ऑरोरा बोरियालिस का नाम जानते हैं। और यही अगर दक्षिण में चमक रहे हैं, तो इनको हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि व्हाट इज ऑरोरा बोरियालिस और व्हाट इज ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और कॉन्सेप्ट है, कभी कभी क्या होता है कि सूर्य में सूर्य में कुछ धब्बे दिखाई देते हैं। कभी आपने देखा होगा ध्यान से, तो कभी सूर्य में कुछ धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग सौर कलंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सौर कलंक के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपका एक सन का कुछ पार्ट था जो हमको पढ़ना था। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए, फिर हम और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपका है ग्रह। क्या है? ग्रह। ठीक है, प्लैनेट, ग्रह, प्लैनेट। ठीक है, ये है क्या? सबसे पहले इसकी पढ़ते हैं डिफिनीसन। इसकी डिफिनीसन ये है सिंपल सी, कि जो हमारे तारे हैं, हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि तारे हैं क्या। ठीक है, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। तो तारों के चारों ओर, फिर समझिए, तारों के चारों ओर जो प्रकाश रहित, जिसमें प्रकाश ना हो, जिसमें स्वयं का प्रकाश ना हो, प्रकाश रहित अगर कोई आकाशीय पिंड परिक्रमा करता है, उसके चारों ओर घूमता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसको अगर हम फिर से करना चाहेंगे, आपका तारों के चारों ओर, ठीक है, तारों के चारों ओर क्या? प्रकाश रहित, जिसमें आपका प्रकाश ना हो। ठीक है, स्वयं का प्रकाश रहित। ठीक है, क्या? आकाशीय पिंड, जो आकाश में पिंड दिखते हैं, आकाशीय पिंड। ठीक है, पिंड अगर ये परिक्रमा कर रहे हैं, मीन्स उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं ग्रह कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रह कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं आपका, जैसे हम चर्चा करते हैं अपने सौरमंडल की। आपको पता है हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हमारा सौरमंडल भी क्या है? उसमें एक सन होगा, तारा है, उसके चारों ओर प्रकाश रहित आकाशीय पिंड परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सौरमंडल में, ठीक है, हमारे सौरमंडल में आपको पता होगा, ठीक है, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं।
और इनका भी एक आपका क्या है, इनका एक सबका नाम है जो हमें पढ़ना है, और ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन आपका यहीं से आता है। ठीक है, तो चलते हैं, इनका नाम हम लिखते हैं। ठीक है, पहला आपका आता है जो है बुध। क्या है, पहले आपका आता है बुध, जिसे हम क्या कहते हैं, मरकरी के नाम जानते हैं, मरकरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट फिर आपका आता है शुक्र। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वीनस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आपका आता है पृथ्वी। ठीक है, तो आपका आता है पृथ्वी, जिसको हम लोग अर्थ, ठीक है, अर्थ के नाम जानते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी। नेक्स्ट आपका आता है मंगल, जिसको हम लोग मार्स के नाम से क्या होता है, जानते हैं। ठीक है, मार्स के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट, आपका आता है जो नेक्स्ट आपका बृहस्पति आता है। ठीक है, बृहस्पति, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में जुपिटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बृहस्पति कहते हैं। इसके बाद क्या आता है, आपका आता है नेक्स्ट शनि। हम लोग क्या हैं, इसको हम लोग सैटर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, और शनि के बाद आपका नेक्स्ट आता है अरुण। ठीक है, अरुण, ठीक है, अरुण, इसे क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको कहते हैं इसे कहते हैं यूरेनस। और फिर आपका आता है वरुण, इसे कहते हैं नेपट्यून। ठीक है, नेपट्यून। इस प्रकार से हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। इस प्रकार से हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इंग्लिश में कहेंगे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, चलिए, जो आपको यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए, कहते हैं आपका इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, जितने भी ग्रह हैं, इसमें से अधिकतर ग्रह, सभी प्लैनेट जो होता है वो उसका जो रिवॉल्व होता है वो पश्चिम से पूर्व होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर रिवॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें से कुछ ग्रह, 2 ग्रह ऐसे हैं, जैसे शुक्र और अरुण मीन्स आपका यूरेनस और वेनस। ये जो होते हैं, ये 2 आपके ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जो पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि ऐसे दे देगा 4 ऑप्शन आपसे क्वेश्चन में, इनमें से कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपका पूर्व से पश्चिम की ओर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें से आपको एक कंसेप्ट और बताना चाहेंगे। ये जो हमने ऊपर लिखा 4, ये आपको 4, ठीक है, इन्हें हम आंतरिक ग्रह का नाम जानते हैं। इन्हें हम आंतरिक ग्रह, ठीक है, इनर प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो आपका ये बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है, इनको हम लोग कहते हैं बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है आपको ये समझाने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में हम लोग ने केवल जो मेन टॉपिक था इसका हमने उसकी चर्चा कर ली है। अब जो हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे कि ये शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जितने भी हमारे ग्रह हैं इनके बारे में ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से आपका ये जो हमने आज टॉपिक लिया, यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वो उससे भी बड़े भी एग्ज़ाम हो, 1 डे एग्ज़ाम हो, सभी में इसका इम्पोर्टेंस है, पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग आज ये क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।